Hello everyone, how are you all? I hope that you people are fine. So today in this video, we will be dealing with a question which I have posted in the community post. And I am very much disappointed that people have given wrong answer of this question. This is very much easy. आप लोगों ने गलत आंसर दिया इस क्वेश्चन का. Those who have given the correct answer first, very good. बट जिन्होंने गलत दिया है दिस क्वेश्चन इज फॉर देम एंड दोज पीपल जिनको नहीं पता इसका आंसर ये वीडियो आपके लिए. फर्स्ट द क्वेश्चन वाज दैट अ पर्सन हु फाइंड्स गुड belonging to another and take them into his custody is subject to the same responsibility as an. This was the question. ऑप्शन ए बेलर को 65% लोगों ने बोला कि दिस इज द करेक्ट वन. हाउ कम? एंड इंडेमनीफायर भी टिक कर रखा है काफी लोगों ने. 2% इसको भी टिक कर रखा है. नाउ 4% लोग बोलते हैं एजेंट होगा. एक्सक्यूज मी, नो. डी बेली को बोला है 29% लोगों ने कि करेक्ट है. अब आप बताइए मुझे कौन सा सही ऑप्शन है. ओह, यू हैव टिक्ड दिस वन. दोज पीपल जिन्होंने ऑप्शन ए करेक्ट करा है फर्स्ट, यू पीपल आर रॉन्ग. जिन्होंने ऑप्शन बी सी करा है, यू पीपल आर ऑल्सो रॉन्ग. द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज व्हाट? इज ऑप्शन डी, दैट इज बेली. बेली इज द करेक्ट आंसर. People, have you studied section 71 of the Indian Contract Act 1872? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन कौन सा 71 क्या बात करता है? ये क्वेश्चन अगर देखते ना आप लोग, सेक्शन ढंग से पढ़ा होता, अभी आपने ऑप्शन डी टिक करा होता. दैट इज बेली. क्लियरली सेक्शन 71 is saying what? It is talking about the responsibility of finder of goods. और वहां पे same, the question is same over there. It is clearly written that a person who finds goods belonging to another and take them into his custody is subjected to the same responsibility as an bailey. बेली वहां पे डायरेक्ट लिखा है, आपको ऑप्शन डी टिक करना था. एंड सेक्शन 71, so you, that means that you people are not having strong command in sections. सेक्शंस के ऊपर फोकस करो. ऑप्शन डी बेली करेक्ट है. और फॉर दैट यू पीपल हैव टू सी विच पर्टिकुलर सेक्शन. इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर कौन से सेक्शन के अंदर बेली डिफाइंड है, बेलर डिफाइंड है, बताओ मुझे. कौन सा सेक्शन? ओह, आई कांट हियर यू. विच सेक्शन? सेक्शन 148 के अंदर बताया गया है बेलमेंट. पहली बात तो होता क्या है, क्या होता है यहाँ पे? गुड्स, इट इज द डिलीवरी ऑफ द गुड्स फ्रॉम बाय वन पर्सन टू द अनदर पर्सन फॉर सम पर्पस. के लिए उस गुड को डिलीवरी किया जाता. एक पर्सन दूसरे पर्सन को गुड डिलीवर करता है और वो कुछ स्पेसिफिक पर्पस के लिए देता है गुड्स. और जैसे ही वो पर्पस पूरा हो जाता है, वो गुड्स जो है वापस कर दिया जाता है जिस पर्सन ने उसको गुड्स दिए थे, एज द अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शंस ऑफ द पर्सन डिलीवरिंग देम. दैट इज द बेलमेंट. And the person who is delivering the goods is known as the bailer, and to whom the goods is being delivered, it's the bailee. Suppose मैंने क्या कर दिया, किसी को गुड्स डिलीवर कर दिए. मेरी वॉच खराब हो गई और मैंने बोला कि मेरी वॉच सही करके दे दो. तो मैं क्या हूं? मैं बेलर हूं. मैं गुड्स अपने दे रही हूं फॉर सम स्पेसिफिक पर्पस, कुछ पर्पस के लिए दे रही हूं. जैसे ही वो पर्पस फुलफिल हो जाएगा, बेली जो है जिसको मैंने गुड्स दिए, वॉच सही करने वाले को जो गुड्स दिए, वो बेली है. अब जैसे ही उसने मेरी वॉच ठीक कर देंगे, वो मुझे क्या कर देंगे? मेरी वॉच एज according to the directions as I have specified, he will be giving me that goods back to me accordingly. So that is what actually the bailment is. Now सेक्शन 151, सेक्शन जब आप 71 पढ़ते हो, 151 तो आपको हमेशा पढ़ना ही है. 151 सेक्शन क्या बात करता है? What section 151 is talking about? It is saying about care to be taken by the bailey. वहां पे बेली ये बोलता है इन ऑल द केसेस ऑफ बेलमेंट. अगर बेली
जो बेली होता है, he is bound to take care of the good like an ordinary prudence person, as himself अपने गुड की खुद केयर करता है एक ordinary prudence person, वैसे ही बेली को जो गुड्स दिए जाते हैं बेलर द्वारा कि सर आप ठीक कर दीजिए इसे, मैम आपको हमने गुड्स दिए हैं, आप हमें सही करके दे देना। तो बेली की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो गुड्स की एज मच एज केयर करेगा जैसे एक खुद एक ऑर्डिनरी प्रूडेंस पर्सन अपनी खुद की गुड्स की करता। This is the duty, this is the care which is to be taken by the bailey. Okay, remember this, section 151 ये बात करता है, section 152 भी आप लोग प्रेफर कर सकते हो for your better understanding. I hope that अब आपको समझ में आया होगा कि पर्सन अगर किसी को भी गुड्स, a person who is finding the goods which is belonging to another person, अगर वो गुड्स अब उसके कस्टडी में है, then that particular person is subjected to the same responsibility as in bailey, or that is his duty to take care of those goods like a bailey is taking care, like an ordinary prudence person अपने खुद की गुड्स की लेता. So that is to be taken into consideration. Option D is the correct option of this question. अब समझ में आया आपके? So D option is the correct one. Remember, कौन सा? Option D. And if you people have any doubt, do let me know below in the comment box. Do like and subscribe my YouTube channel for more videos. Thank you so much. Bye.